दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नेशनल हाईवे 43 की दुर्दशा को लेकर सीतापुर में 7 घंटे तक चक्का जाम हो गया, जहां 4 किलोमीटर की लंबी सड़क को डामरीकरण करने को लेकर के ये विस्तृत यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अंबिकापुर रायगढ़ मुख्य मार्ग में सीतापुर की 4 किलोमीटर सड़क की दुर्दशा से परेशान लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जहां 23 अक्टूबर तक सड़क में डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिए जाने को लेकर लिखित आश्वासन मिलने के बाद शाम 6 बजे चक्का जाम समाप्त किया गया और इस दौरान दोनों ओर मालवाहक वाहनों की काफ़ी लंबी लाइनें लग गई। डामरीकरण का कार्य पूर्ण नहीं होने पर व्यापारी संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 43 के नवनिर्माण के दौरान सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बाईपास रोड भी प्रस्तावित है, जिसको लेकर टेंडर भी एनएच ने जारी किया था। कांग्रेस 21 अक्टूबर के बाद अपने प्रत्याशी का नाम जारी करने जा रही है, जहां प्रत्याशी चयन की कवायद जल्दी शुरू होने वाली है। सम्मेलन के जरिए प्रभारी और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा 21 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच तक हो सकती है। इस विधानसभा सीट के लिए 20 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है। चर्चा है कि इसके बाद प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी संपन्न हो सकती है। प्रत्याशी चयन को लेकर पहले से तय संगठनात्मक कार्यक्रमों में बदलाव किया जा सकता है। क्षेत्र के प्रभारियों को भी अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव होने को कह दिया गया है। रायपुर दक्षिण में चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में अब कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले ही दावेदार खुलकर सामने आने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही दावेदार भी सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन रायपुर दक्षिण के दावेदारों के लिए भी काफ़ी अहम साबित होगा और इसके जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं और प्रभारियों से फीडबैक लेने वाले हैं। सीएम जन दर्शन कार्यक्रम जो 17 अक्टूबर को होने वाला था वो अब स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित सीएम निवास में 17 अक्टूबर को होने वाले सीएम जन दर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि हर सप्ताह मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन आयोजित किया जाता है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। लेकिन 17 अक्टूबर यानी आज होने वाला जन दर्शन अपरिहार्य कारणों की वजह से बीते दिन होने वाला जो जनदर्शन कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया गया है और ऐसे में साप्ताहिक जनदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचते थे, लेकिन बीते दिन ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और ऐसे में सीएम साय जनता से रूबरू होकर समस्याओं को सुनते नजर नहीं आए। ऐसे में अब जल्द ही निराकरण करने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसे में ये जनदर्शन स्थगित होने से प्रदेश की जनता अपने सीएम से मुलाकात करने को लेकर काफी लंबे अरसे से इंतजार कर चुकी है। लगातार सीएम जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित होने की वजह से एक बार फिर जनता को निराश होकर इनके बंगले के बाहर से वापस लौटना पड़ा। 15 दिनों में उल्टी दस्त से 7 ग्रामीणों की जान चली गई है और ऐसे में ये मामला सुकमा जिले का है, जहां चितलनार ग्राम पंचायत में बीते 15 दिनों के भीतर उल्टी दस्त से 7 ग्रामीणों की जान चली गई है। पिछले सप्ताह स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर लोगों का उपचार किया था, लेकिन बीते 4 दिनों से हुई 4 लोगों की मौत ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम पंचायत चितलनार में 8 सितंबर को बाढ़ आई थी, जिससे पूरा गांव जलमग्न हो गया था। समय के साथ ही गांव में बाढ़ से निजात तो पा गया, लेकिन उसके बाद उल्टी दस्त का कहर शुरू हुआ और बीते 15 दिनों के दरमियान 7 ग्रामीणों की मौत का गवाह है कि गांव में कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जिसका पता ग्रामीण को दूर जिला प्रशासन भी लगाने में असमर्थ है। उल्टी दस्त से शुरुआती मौतों के बाद अब गांव में स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का उपचार कर रहा था, लेकिन उपचार के बाद भी 4 लोगों की मौत से पूरे जिले में अब हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में एक बार फिर से
मेडिकल टीम गांव में पहुंच गई है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि पहली बार लगाए गए कैंप में खामियां क्यों नहीं पकड़ी गई। जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने पहले दौरे के दौरान ग्रामीणों के उपचार में खाना आपूर्ति करी, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को अब जान देकर चुकाना पड़ रहा है। अगर समय रहते कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने केवल सीएमएचओ और सीएमएचओ ने अपने अधीनस्थों को निर्देश देने के अलावा स्वयं की सक्रियता दिखाई होती तो ये हाल यहाँ पर नहीं होता और बीते कुछ दिनों के दरमियान ही 7 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है बीते 15 दिनों में। हसदेव अरण्य मामले को लेकर पुलिस कर्मचारियों पर तीरों और पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिसमें 3 टीआई समेत 16 कर्मचारी घायल हो गए। सरगुजा के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का विरोध जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंसक झड़प बीते दिन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें ग्रामीणों ने तीर और पत्थर से पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 डिप्टी कलेक्टर और साथ ही 3 टीआई समेत कुल 13 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई ग्रामीणों को चोटें आई हैं। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई चल रही है। स्थानीय ग्रामीण इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ही बीते दिन पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। ऐसे में बीते दिन भी बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे तीर धनुष लेकर विरोध करने पहुंच गए, जहां घायल पुलिस कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों के हमले में कुल 13 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। इनमें टीआई तृप्ति सिंह राजपूत, आशा तिर्की, हर्षवर्धन चौरासे, एसआई, साथ ही बात करें तो 13 पुलिस कर्मचारी समेत एक डिप्टी कलेक्टर और 3 टीआई इसमें शामिल हैं। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा का, जहां बिलासपुर और मुंगेली में लोमड़ी के हमले के बाद अब कोरबा जिले में भी लोगों में दहशत का माहौल है। तरी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर में एक युवक पर एक बार फिर लोमड़ी ने हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। जिले में अब तक बात करें तो लोमड़ी के आतंक की वजह से 17 लोगों पर इसका दहशत खा चुका है। साथ ही बात करें मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा के दरी क्षेत्र के राजीव नगर निवासी मनोज अपने घर से बाहर नर्सरी में काम कर रहा था, जिसी दौरान लोमड़ी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। साथ ही बात करें तो बीते कुछ दिनों से जंगल से बस्ती के नर्सरी में लोमड़ी लगातार विचरण करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस गंभीर स्थिति के बावजूद वन विभाग अब तक बेखबर नजर आ रहा है। साथ ही बात करें तो अब तक 17 लोग लोमड़ी के हमले से घायल हो चुके हैं और ये 3 जिलों के अंतर्गत पूरा ये मामला है। और अब खबर रायगढ़ से, जहां ट्रैक्टर पर बैठकर हाथियों को खदेड़ते हुए ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें अंधेरे में आगे आगे कई हाथी दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें जंगल में 2 ग्रामीणों पर यहां इस हाथी ने हमला किया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हाथियों को खदेड़ने के लिए लोग बार बार उसके करीब तक पहुंच रहे हैं। इस मामले में एक और वीडियो सामने आया है। तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर से हाथियों के झुंड को दौड़ाया जा रहा है, तो वहीं एक और मामले में हाथी के हमले से 2 लोग घायल हो गए हैं। बुधवार रात का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां बिलास खार गांव के कई लोग एक ट्रैक्टर पर बैठकर हाथियों को खदेड़ते नजर आ रहे हैं। आसपास का पूरा इलाका जंगल और झाड़ियों का है। अंधेरे के बीच आगे आगे कई हाथी दौड़ते नजर आ रहे हैं और पीछे ट्रैक्टर में गांव वाले सवार हैं। दल से बिछड़ने या फिर हाथियों के गुस्सा होने पर बड़ी घटना हो सकती थी। वन विभाग ने कई बार मुनादी कर हाथियों के करीब नहीं जाने की चेतावनी दी है और इसके लिए हाथी मित्र दल का भी गठन किया गया है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे वीडियो रायगढ़ से सामने आ रहे हैं, जहां 24 सितंबर को भी एक वीडियो में ग्रामीण खेत के पास हाथियों को खदेड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से 11 महीने बाद पीएससी से 2 पदों पर भर्ती निकाली गई है। खाना पूर्ति के लिए 9 माह से व्यापम में कोई वैकेंसीज नहीं आई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी से 11 महीने बाद 2 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बॉयलर इंस्पेक्टर, वाष्प यंत्र निरीक्षक के लिए आवेदन 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे। लंबे अंतराल के बाद 2 पदों की वैकेंसी निकलने से युवाओं में निराशा है, तो वहीं दूसरी ओर 9 महीने से व्यापम से कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। इनमें निराश करने वाली बात यह है कि पुलिस भर्ती, आबकारी आरक्षक और एडीओ की भर्ती की तैयारी की गई थी, लेकिन इनमें से कोई भी भर्ती व्यापम से नहीं निकाली गई है। पीएससी की ओर से पिछली वैकेंसी
वैकेंसी राज्य सेवा परीक्षा 2023 के रूप में निकाली गई थी और इसके लिए 26 नवंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। कुल 242 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी, जिसमें मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, इंटरव्यू की तैयारी है। और इसी तरह प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 595 प्रोफेसरों की भर्ती के लिए पीएससी की ओर से इस साल अगस्त सितंबर में आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन ये भर्ती 2021 की है और इसके लिए दोबारा आवेदन मंगाए गए हैं। और अब युवाओं में माहौल निराशाजनक है, क्योंकि इस तरह से कोई भी वैकेंसीज का नहीं आना युवाओं में एक अटूट विश्वास को एक बार फिर से टूटता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की क्लास में सीएम साय पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ और देश के विकास कार्यों पर बातचीत की गई। एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरियाणा रवाना हुए, जहां चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की स्पेशल क्लास में सीएम शामिल हुए। इस क्लास में देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी और इस बैठक में भाजपा शासित प्रदेशों के साथ ही एनडीए के दलों के सीएम भी चंडीगढ़ में मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ से इस बैठक में शामिल होने सीएम साय के साथ ही प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी चंडीगढ़ में ही मौजूद नजर आए। सीएम काउंसिल की इस बैठक में राष्ट्रीय विकास से जुड़े मुद्दों, संविधान का अमृत महोत्सव और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास के 50वें वर्ष के अभियान को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही भाजपा द्वारा जारी एक प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि उच्च स्तरीय बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी मौजूद नजर आए। सीएम हाउस में 11 बजे हाई लेवल मीटिंग आज होनी प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री आज कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गृह विभाग की आपातकालीन बैठक में बुलाते नजर आए, जहां साय अपने निवास पर 11 बजे से बैठक लेंगे और इसमें डीजीपी अशोक जुनेजा समेत कई प्रमुख आईपीएस, सीएम सचिवालय तथा गृह विभाग के प्रमुख अफसर मौजूद रहेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि कुछ घटनाओं को लेकर गृह विभाग को सीएम की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। साय चाहते हैं कि गृह विभाग और पुलिस को ठोस रणनीति के साथ काम करना चाहिए, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया जा सके। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही सीएम साय ने कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस में पुलिसिंग को मजबूत करने का निर्देश जारी किया था। साथ ही अपराधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश भी जारी किया गया था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद कवर्धा के लोहारीडी और फिर सूरजपुर में बड़ी घटनाएं हुई और इसके अलावा कुछ जिलों में भी घटनाएं घटी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि कुछ मामलों में पुलिसिया सख्ती भी दिखाई पड़ रही है, जैसे शराब और ड्रग्स के मामलों में छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का हल्ला बोल देखने को मिला, जहां छात्र नेताओं ने एनईपी के नाम पर प्रबंधन पर मनमानी और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने नाराजगी करके नारेबाजी कर जमकर हल्ला बोला, जहां छात्र नेताओं का आरोप है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नियमों की आड़ में विद्यार्थियों की समस्याएं बढ़ा दी गई हैं। साथ ही प्रबंधन अपनी मनमर्जी चला रहा है। इसकी आड़ में उनके पैसे की वसूली भी की जा रही है और इस दौरान छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने की मांग करी। साथ ही बात करें, उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर यूनिवर्सिटी से समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। छात्रों ने बताया कि बिना किसी सूचना के समर्थ पोर्टल पर विषय चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, जो पहले पाव के आधार पर संचालित हो रही है। गुढ़ियारी और सुकवारी बाजार रोड को लेकर के 6 महीने में चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है, जिसको लेकर टाटीबंध से सीधे एक्सप्रेसवे और स्टेशन पहुंचेंगे, जिसकी वजह से 15 मिनट का समय बचने जा रहा है। मुआवजा लोगों की राय लेकर बांटा जाएगा, जिस पर गुढ़ियारी और सुकवारी बाजार रोड के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा 27 करोड़ के बजट से दिया जाएगा। यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा छोटे बड़े मकान और दुकान तोड़े जाने प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रारंभिक सर्वे पहले ही किया जा चुका है और अब नए सिरे से नापजोख की जा रही है। कौन सा कब्जा कितना टूटेगा, इसका अंतिम आकलन किया जा रहा है। शहर में लंबे समय से चौड़ीकरण के लिए अटकी 2 सड़कों में तात्यापारा रोड चुनावी पेच पे फंस गई है, लेकिन पहाड़ी चौक से गुढ़ियारी होते हुए स्टेशन तक की रोड का रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो गया है और शासन से इसके लिए 27 करोड़ मिलने के साथ ही इसके सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है।
मुंबई की तर्ज पर राज्य सरकार की योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ में वर्टिकल फैक्ट्री लगाने को लेकर योजना प्रस्तावित होनी बनाई जा रही है। 5 मंजिल में 200 छोटे उद्योग होने प्रस्तावित हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी वर्टिकल फैक्ट्री यानी अपार्टमेंट में संचालित होने वाले फैक्ट्री लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार छोटे उद्योगों के लिए ये प्लान लेकर आई है। इसके अंतर्गत पहले चरण में अभनपुर और भिलाई में लगभग 5-5 एकड़ में डेवलप इसको किया जाएगा, जहां 4 से 5 मंजिल में 100 अपार्टमेंट में ये फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। रायपुर और दुर्ग जिले में उद्योगों के लिए अब जगह नहीं बची है और ऐसे में 5,000 से लेकर 10,000 वर्ग फीट में चलाई जा सकने वाले उद्योग की स्थापना नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए ही राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने दिल्ली के झंडेवाला और मुंबई के अंधेरी की तरह यहाँ भी छोटे उद्योगों के लिए फ्लैट पॉइंट फैक्ट्री लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है।